ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रामचरितमानस में बालकांड चल रहा है और पार्वती जी का जन्म हिमाचल के घर हो चुका है। हिमाचल ने नारद मुनि के चरणों में अपनी पुत्री को डाल दिया और उनका भाग्य भविष्य जानना चाहा। नारद मुनि ने हंसकर रहस्ययुक्त कोमलवाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। उमा, अंबिका और भवानी। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। कितनी अनमोल, अनुपम, अलंकारिक भाषा तुलसीदास जी प्रयोग करते हैं। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, अर्थात अच्छे लक्षण हैं। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशय, लापरवाह, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। कितनी अद्भुत बात कही है। किस तरह से अनुपम से भगवान शिव की उन्होंने, नारद जी ने व्याख्या कर दी है। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है। गुणहीन, भगवान शिव सब गुणों से ऊपर हैं, परे हैं, इसलिए गुणहीन हैं। मानहीन, वो अपने आप में लीन रहते हैं। मान, अपमान, सम्मान उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, सृष्टि से ऊपर हैं। माता पिता विहीन, अजन्मा और आदि हैं, अनंत हैं, इसलिए माता पिता का तो कोई सवाल ही नहीं। उदासीन, वैराग्य के परम स्वामी हैं, इसलिए उदासीन हैं। संशयहीन, कहीं कोई डाउट नहीं जिंदगी में, कहीं कोई इफ या बट नहीं। ये भगवान शिव के गुण हैं। संशयहीन, कोई डाउट नहीं, जो करना कर लेंगे, नहीं करना नहीं करेंगे, सोचने का मतलब नहीं, इसलिए ब्रैकेट में दे दिया लापरवाह। योगी, योगियों के स्वामी हैं। जटाधारी, बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी जटाएं हैं। निष्काम हृदय, मन में कहीं से कहीं तक, कहीं एक रत्ती भर भी काम वासना का कहीं कोई निशान ही नहीं, बल्कि काम को तो नष्ट करने वाले हैं। एक नाम आता है भगवान शिव का, कामारी, जो काम का अरी है। अरी माने दुश्मन, जो कामारी है भगवान शिव। नंगा, दिगंबर एक शब्द आता है, जैनियों में है एक दिगंबर संप्रदाय है, वहां नंगों की पूजा होती है। भगवान शिव कैसे दिगंबर हैं? दिगंबर का मतलब अंबर माने वस्त्र, दिग माने दिशाएं, दिशाएं ही जिसका वस्त्र है, अर्थात वो नंगा है, उसे कपड़ों की कोई आवश्यकता नहीं। अमंगल वेश वाला, अमंगल ऐसे, भगवान शिव का स्वरूप देखो, जटाधारी हैं, बागंबर हैं, अर्थात शेर की खाल पहन ली, जंगली जानवरों की, त्रिशूलधारी हैं, नंदी पर चलते हैं, कभी पैदल भी दिखाई देते हैं। रूप स्वरूप ऐसा
कोई देख ले तो जल्दी से डर जाए, नंग धड़ंग आदमी को भी देख ले और मजबूत दबंग विशाल हो, अद्भुत स्वरूप। इसलिए लिखा है अमंगल वेश वाला। देखने से ऐसा लगता है जैसे मंगल हो जाएगा, जबकि मंगल ही मंगल होता है। अगर भगवान शिव किसी को दर्शन में भी आ जाए, स्वप्न में भी आ जाए, हमेशा ही मंगल होगा। लेकिन नारद जी ने ऐसी भिन्न भिन्न प्रकार से शब्दों को लेकर के जो रचना रची पार्वती जी के लिए, उनके माता पिता को बताने के लिए, वो अनुपम है, अलंकारिक है, अलौकिक है। नारद मुनि की वाणी सुनकर, उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना अर्थात हिमाचल और उसकी पत्नी मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। अलग अलग प्रकार से हर कोई सोच रहा था इस बात को। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना, सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते। नारद जी भला क्यों झूठ बोलेंगे? वैसे ही तपस्वी योगी, स्वयं परमात्मा में रमने वाले, हर वक्त नारायण नारायण करने वाले, उन्हें झूठ से क्या मतलब? पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उन्हें श्री जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और वे फिर सखी की गोद में जाकर बैठ गई। सखी माने कोई सहेली। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धर करके पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कही अब क्या उपाय किया जाए? मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। भाई विधाता जो विधि का विधान लिखा हुआ आता है उसे भला कौन मिटाए? तो भी एक उपाय मैं बताता हूं, यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निस्संदेह वैसा ही मिलेगा जैसे मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, परंतु मैंने वर के जो जो दोष बताए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेष नाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। सूर्यदेव और अग्निदेव, अग्नि में कुछ भी डालो सब स्वाहा, अर्थात सभी प्रकार के रसों का सेवन कर जाती है अग्नि। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी प्रकार का जल बहता है, पर उन्हें कोई अपवित्र नहीं कहता। सूर्य और अग्नि गंगा जी की भांति समर्थ को कोई दोष नहीं लगता। समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई, समर्थ को कोई दोष नहीं लगता। जैसे समाज में अमीर आदमी होता है, कितनी दारू पिए, कितने कुकर्म भी कर ले, समर्थ को कोई दोष नहीं लगता। कहते हैं अरे साहब बड़े आदमी हैं, इनका तो ऐब भी शौक हो जाता है। और कोई गरीब हो, साला पियक्कड़ है, लोगों की बोलने की भाषा बन जाती है। तो तुलसीदास जी ने लिखा है, समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई, समर्थ को कोई दोष नहीं लगता। इसलिए संसार को चलाने वाले जो कुकर्मी लोग होते हैं, राजनीति में चढ़ बैठते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से आपको संसार में देखने को मिलते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, संसार को वही हाँकते हैं क्योंकि वो समर्थ होते हैं, बलशाली होते हैं। तो रामचरितमानस भी यही बात कहती है, हमेशा बलशाली बनो, लेकिन कैसे?
श्री रामचंद्र जी के जैसे, जहां समस्त तो हैं लेकिन कहीं उनमें कोई दोष नहीं है। उनकी समर्थता से ही सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री राम एक अद्भुत ऐसे आदर्श चरित्र वाले हैं जो समर्थ होने के बाद पूजनीय है। अन्य कोई समर्थ होने के बाद पूजनीय नहीं होता जल्दी से। समर्थ गुणों से होता है तो ही तभी पूजनीय होता है। तो आगे तुलसीदास जी कहते हैं, यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए भी नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वे गंगा जल में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में वैसा ही भेद है। यहाँ तुलसीदास जी द्वैत और अद्वैतवाद की बात करते हैं। परमात्मा में और जीव में क्या भेद है? ये अद्वैतवाद का सिद्धांत है। अद्वैत माने एक समानता, वननेस, एक आकार। अद्वैत माने दो। शिव जी सहज ही समर्थ हैं क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर कोई दूसरा वर नहीं है। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय।